की ध्वनि ओ ओ ओ आराम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रेम सबसे बड़ा रसायन। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। अगर आपको पंडित बनना है, देखिए विद्वान और पंडित में बहुत बड़ा भेद है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भेद प्रेम का है। जो विद्वान होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करता है, IQ लेवल पर काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, डिग्रियां लेता है, शोध करता है और खूब विद्या अध्ययन करके विद्वान बन जाता है। लेकिन उसके अंदर प्रेम का जो सही कहना चाहिए कि आत्मसात करने की बात होती, प्रेम वो नहीं कर पाता है, तो फिर वो पंडित नहीं बनता है। तो पंडित बनने के लिए प्रेम को आत्मसात करना होता है, हृदयंगम करना होता है। चाहे आप इंटेलेक्चुअल हो या ना हो, लेकिन प्रेम को आत्मसात कर दिया तो आप इंट्यूशनल यानी पंडित बन गए। पंडित बनने के लिए विद्वान बनना जरूरी नहीं है, पर प्रेम का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा वही विद्वान होगा। विद्वान पंडित बन सकता है, लेकिन उसको अपनी विद्या अर्जन के साथ साथ के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ेगा। प्रेम का पाठ क्या है कि आप समदर्शी बनो, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। जब कभी ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के द्वारा हमारा एनलाइटनमेंट किया जाता है, कुंडलिनी जागरण किया जाता है, हमको हमारे भाग्योदय से ज्ञान दिया जाता है, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ से घर जाओ तो जिस साधन से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, 2 व्हीलर से जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, फ्लाइट से जाओ, तो आप जब जा रहे हो तब आपको सामने जो भी जीवित प्राणी मिले, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बैल है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई भी जीवित प्राणी मिले तो आपको बोलना नहीं है, आपको तो मन ही मन चिंतन करना है कि हे पेड़ देवता, आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ कि आपके भीतर वही है जो मेरे भीतर है, राम के भीतर है, कृष्ण के भीतर है और महावीर के भीतर है। उसकी शुद्ध आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। और चाहे कीड़े की मकोड़े की हो, चाहे वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी की आत्मा हो, सभी ईश्वर बन सकती है। एक कंडीशन है कि अज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा। अर्हताएं सबकी बराबर है। तो जो हमको दुनिया में ये मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है, लोगों की सोच अलग अलग होती है, लोगों का मनन चिंतन अलग अलग होता है, लोगों की बात अलग होती है। ये क्यों नज़र आता है? इसकी विविधता का कारण क्या है कि हर एक का जो भाव चिंतन है, जो लाइव पार्ट है जिससे कि कॉजल बॉडी बनती है, वो हर एक का अलग अलग है। एक माँ के दो जुड़वा बेटे हैं तो भी उनके कर्म अलग अलग होंगे, उनका भाग्य अलग अलग होगा, एक सा भाग्य नहीं हो सकता। शक्ल सूरत तो एक सी हो सकती है लेकिन भाग्य अलग होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक फीमेल तोता ने यानी तोती ने जो है दो बच्चों को जन्म दिया। तो अंडे को सेव करके और फिर उसको गर्म किया, फिर अंडा फूटा, चूजे निकले। तो दोनों जो है वो कहना चाहिए एक साथ जन्मे हुए जुड़वा जो बच्चे थे, तो उन तोतों को उड़ाना चालू किया माँ ने, क्योंकि पाँवों पर खड़ा करना ये माता पिता की जिम्मेवारी होती है। तो वो माँ ने जब उड़ाना चालू किया और जब वो पारंगत हो गए तो उड़ गए। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि जब जो है वो उड़ गए, यानी बच्चा जब पैरों पर खड़ा हो गया, उसको मित्रवत समझो। फिर जो है आप उससे कोई आकांक्षा रखते हो तो वो आपका लोभ है, लालच है, वो आकांक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ड्यूटी का निर्वाह कर दिया। तो उन दोनों तोतों में से एक तोता जो है वो संत पुरुष के आश्रम में चला गया। तो बड़े प्यार से उस महात्मा ने उसको लेकर के पिंजरे में बंद कर दिया, उसको ट्रेनिंग दिलाई, बोल तोता राम राम। तो वो बोलता राम राम, आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम, ऐसे मीठा मीठा मधुर मधुर बोलने की प्रैक्टिस कर ली उसने। अब जो दूसरा तोता उसका सगा भाई माँ जाया था, वो एक डाकू के पास चला गया। डाकू ने भी उसको पिंजरे के अंदर डाल दिया और वहाँ पर मार काट लूटो पीटो की बातें चलती थी। तो तोते को ट्रेनिंग मिल गई, मारो काटो पकड़ो लूटो, इस तरीके का वो बोलने लग गया, क्योंकि ये संस्कारों का भेद होता है। तो दोनों अलग अलग संस्कार हो गए दोनों के, क्योंकि दोनों का भाग्य अलग था। एक को उसके जो है डाकू के पास जाना था, एक संत के पास जाना था। उदय प्रारब्ध के अधीन उसको वहाँ जाना पड़ा और उसको सीखना पड़ा, क्योंकि वो पराधीन है, हर प्राणी पराधीन है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पंडित और विद्वान के बीच जो भेद रेखा है वो प्रेम की भेद रेखा है। इसीलिए कहा गया है प्रेम में सब जायज है। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, तो हमारे भीतर एक प्रसन्नता पैदा होती है और हमारे भीतर के सीरोटोनिन इत्यादि जो है, जो अम्यूजिंग यानी अच्छी प्रसन्नता देने वाले, खुशी देने वाले जो है हार्मोन्स पैदा होते हमारी ग्लैंड्स में थे, और वो ब्लड के साथ मिल करके और जो है हमारी सोच को बहुत आनंदमय बना देता है। और उसके विरुद्ध अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, किसी से हम घृणा करते हैं, किसी को हम डिसलाइक करते हैं, तो वो भाव हमारे भीतर भी आते हैं, उसके भीतर भी आते हैं, और उससे जो रसायन पैदा होंगे वो जो है वो गलत रसायन, जहर के रसायन पैदा होंगे। तो व्यक्ति जब भी दिखाई देगा तो हमारे को एकदम गुस्सा आ जाएगा, और जिसको हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति दिखाई देगा तो हम खुश हो जाएंगे, आप्लावित हो जाएंगे। और जिसके साथ हमारा प्रेम भरा वातावरण है, हम हृदय खोल करके रख देते हैं। मित्र देखिए, मित्र के लिए कहा गया है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत में काम आता है, और ऐसे से ही प्रेम किया जाता है, ऐसे कोई टेस्ट किया जाता है, और यही उसकी वैल्यू होती है। तो भाई और बहनों, प्रेम
बहुत एक अच्छा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और खास करके आत्मसात कर लेते हैं, हमारा आर्ट ऑफ द विजन में इसको बिठा देते हैं, जहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है और उसके साथ में प्रेम यानी करुणा। प्रेम को जो संसारिक प्रेम होता है वह तो हमारा लगाव का प्रेम होता है, लेकिन समस्त प्राणियों का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, जब ऐसी भावना हमारे भीतर आती है तब हम समदर्शी बनते हैं और उस समय में हमारे भीतर प्रेम छलांग मारने लगता है। हम आप्लावित हो जाते हैं प्रेम से, प्रेम का दरिया बहने लगता है, झरना बहने लगता है। प्रेम को हम दूसरे शब्दों में आनंद कह सकते हैं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। तो हमें जो है अपने भीतर विराजमान प्रभु से जो है वो श्रेय का जो प्रेम करना चाहिए कि मुक्ति को जाए हमारा प्रभु और हम उसमें सहायक बने। और एक प्रेय होता है, प्रेय में कुछ न कुछ आकांक्षा होती है, स्वार्थ होती है, श्रेय निस्वार्थ होता है। तो हम प्रेम भी करें वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अध्यात्म के दृष्टिकोण से किया गया जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, वो श्रेय है। और सांसारिक आकांक्षाओं के साथ में जो प्रेम किया जाता है वह प्रेम प्रेय होता है। लेकिन प्रेम तो होता ही है। प्रेम न हो तो माता अपने बच्चों का पालन क्यों करेगी? देखिए कि जो बिल्ली होती है वह जो है चूहे की दुश्मन है, वो चूहे को देख के खा जाती है। और जब उसके बच्चे पैदा होते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना होता है, तो बिल्ली अपने दांतों से उसको जो उठा के अपने निश्चित स्थान पर छोड़ देती। उसको क्यों नहीं खाती? क्योंकि उसके प्रति प्रेम है और चूहा है, उसका भोजन है, उसके प्रति द्वेष है, तो अपने नुकीले दांतों से उसको मार के उसका मांस खा जाती है। लेकिन अपने बच्चों का वो इतना सॉफ्टली, दांत जबड़े वही है, दांत वही है, बिल्ली वही है, लेकिन एक में प्रेम है जिसको सांसारिक प्रेम को राग कहते हैं और निस्वार्थ प्रेम को जो है विराग कहा जाता है। उसको हम वैराग्य भी कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमें जो ये पाठ पढ़ना है प्रेम का, चाहे वो वैराग्य का हो, चाहे वो संसारिक प्रेम का हो, वो पाठ हमको अवश्य ही आना चाहिए। देखिए, अगर प्रेम इंट्रोड्यूस हो जाता है फैमिली में तो सारे मेंबर्स एक समान रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं और सब एक दूसरे को अच्छा लगते हैं और बड़े प्रेम के साथ में निवास करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मनोभेद हो जावे, मन का भेद हो जाए, चाहे वो बाप बेटे का हो, बेटी माँ का हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, उनके बीच के अंदर टकराव की स्थिति आ जाती है, मतभेद मनोभेद की स्थिति आ जाती है, तो वो प्रेम टूट जाता है। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो, छिटकाए टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। इसीलिए प्रेम किसी से मत तोड़ो, चाहे आपका बिजनेस का व्यक्ति हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे समाज का सदस्य हो, चाहे राष्ट्रीय व्यक्ति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो, प्रेम का धागे में गांठ मत लगाओ। जब ये गांठें लगती है उसको ग्रंथियां कहते हैं। जो हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ क्या है? ये ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां पड़ती है तो हमारा जीवन जो है वह कर्मबद्ध हो जाता है, अज्ञान से जुड़ जाता है। ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमें खोलनी चाहिए। अगर पड़ गई है तो उनको खोलने के लिए हमें
क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा भाव लगना चाहिए। 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माओं सबसे क्षमा करनी चाहिए। कामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न केड़ई। यानी संसार के समस्त जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें। मेरा किसी से बैर नहीं है, समस्त जीव मेरे मित्र है, दोस्त है। तो जब ऐसी फीलिंग्स आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन जो पैदा होता है वह द्वेष की भावना से पैदा होता है, वो पक्षपात की भावना से पैदा होता है। और जहाँ पर प्रेम आ जाता है, चाहे सांसारिक प्रेम को राग कहते हैं और आध्यात्मिक प्रेम को जो है वो वैराग्य कहा जाता है, दोनों ही आवश्यकता है। संसार के लिए हमारा राग प्रेम आवश्यक है और मुक्ति में जाने के लिए, अध्यात्म में तरक्की करने के लिए हमारे को जो है वैराग्य जरूरी होता है। वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी जो है वैराग के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जो हम वैराग्य का अभ्यास करेंगे क्यों तो ये बढ़ता जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, देखिए, जीवन के अंदर प्रेम को अपनाओ। प्रेम को अपने का अर्थ है किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी के प्रति बुरी भावना मत लाओ और किसी के प्रति असमानता का व्यवहार मत लाओ। और आप समदर्शी बन जाओ, आप आत्मतुलावत बन जाओ कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा को निर्दोष दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ऐसी भावना हर क्षण आती रहनी चाहिए। वो प्रेम का झरना है, वो प्रेम का दरिया है। आप करके देखो। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष हो और हमें उसकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करते रहें, हे ईश्वर, जिससे मेरा द्वेष है उसको सद्बुद्धि दो, उससे मेरा प्रेम गाढ़ा हो जावे और जो है उसके प्रति मुझे जो है करुणा की भावना है, उसका विकास हो, उसका शुभ चिंतन करते रहो, तो उसके मन में भी आपके प्रति शुभ या शुद्ध जो है शुभ या शुद्ध भाव आने लग जाएंगे। देखिए, भाव 3 तरह के होते हैं और भाव बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि मुक्ति है वो भावों से होती है, क्रिया से नहीं होती है। क्रिया तो मन वचन काया रूपी जड़ से होती है, उसके अंदर जो है ज्ञान दर्शन नहीं होता है। और भाव है वो आत्मा की शक्ति है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन होता है। इसीलिए भावों के द्वारा मुक्ति है, यानी कि शुद्ध भाव होते हैं तो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है और ये कैरी फॉरवर्ड है। देखिए, हमारे जो 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। अंतराय तो बेचारा तीनों को बांध करके रखने वाली एक रस्सी के समान है। जब तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय तो ऑटोमेटिकली 14वें गुण स्थान के अंदर टूट जाती है, जो संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, मुक्ति की अवस्था आ जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर लेवल पे प्रेम पैदा करने की जो है आप तकनीक सीखो, आप उसका जो है गुरु मंत्र सीखो कि प्रेम किससे। और प्रेम जो आता है वह सरलता से आता है। हमारा जो अभिमान है ये द्वेष पैदा करता है, जो क्रोध है वो हमारे संबंध बिगाड़ता है, माया जो है वो तोड़ती है लोगों को, और लोभ जो है वह व्यक्ति जो कहना चाहिए कि वह आवश्यकता नहीं है तो भी संग्रह करता रहता है। तो भाई और बहनों, हमारे को जो है वो एक ऐसा चिंतन अपने भीतर पैदा करना चाहिए
जिससे प्रेम में बढ़ोतरी होती रहे। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है। सनातन सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, परमानेंट होता है। सनातन सत्य हमेशा परमानेंट होता है और सनातन सत्य जो है कुदरत और कुदरती कानून पे निर्भर करता है। कुदरत 6 इटरनल तत्वों का एनिमेट, इनएनिमेट और आपके जो है वो मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ 6 तत्व हर क्षण तत्व रूप में मौजूद रहते हैं, वह कुदरत कहलाती है। और कुदरत ही संपूर्ण ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, गॉड है। तभी तो कहा जाता है भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये कुदरत गॉड है जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव 5 समवाय के माध्यम से वो संजोग जुटा करके जीवित प्राणियों को, जो सफरर कहे जाते हैं, उनके कर्मों का भुगतान करने में वह सहयोगी बनती है। तो भाई और बहनों, हर चीज़ में प्रेम को इंट्रोड्यूस करो। जब प्रेम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो काम सुधर जाता है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर नमक जो है नहीं डाला जाए तो सब्जी का टेस्ट नहीं आता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें नींबू या नींबू का सत्व भी डाला जाता है तो वो टेस्टी बन जाता है। हमें अपने जीवन को टेस्टी बनाने के लिए जो है हमारा नमक रूपी प्रेम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जैसे भोजन में स्वाद आता है वैसा का वैसा स्वाद भी जीवन में आने लग जाता है। इसीलिए प्रेम को सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। देखिए, पानी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा रसायन है। आपके गैस बन रही है, पेट में आफरा है या थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर से पानी पीते रहो, तो उस पानी के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं वो घुल करके और यूरिन के साथ में जो निकल जाएंगी और गैस के रूप से बाहर निकल जाएगी, तो हम हल्के हो जाते हैं। तो जहाँ प्रेम इंट्रोड्यूस होता है, व्यक्ति दिल खोलने लग जाता है, व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है। और जहाँ द्वेष की भावना होती है, वहाँ व्यक्ति के बीच में भय होता है, ये पता नहीं मेरा क्या कर लेगा, मुझे नुकसान पहुँचा देगा, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से वो डर लगता है। तो डर लगने के कारण प्रेम का दरिया सूख जाता है, प्रेम का झरना सूख जाता है। प्रेम का जो झरना है वो स्निग्ध कब रहेगा, जबकि हमारा विश्वास सही होगा, श्रद्धा और सबूरी सही होनी चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जो है भावना हमारी अच्छी होनी चाहिए कि ये हमको रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी इनको रिस्पेक्ट दें और इनका भी भला हो, हमारा भी भला हो, सभी हम हिल मिल करके अच्छे जीवन का निर्माण करें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है ये प्रेम का चैप्टर हर वक्त बढ़ते रहो। प्रेम जो है, जैसा मैंने कहा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वो करुणा कहलाती है, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। तो भगवान करुणा की मूर्ति होते हैं। उस करुणा जो है वो एक सामाजिक सेवा है। उस करुणा से प्रभावित होकर के वो चाहते हैं कि हर प्राणी को सम्यक दर्शन मिले, हर प्राणी के शाश्वत सुख की नींव लगे और हर प्राणी का कल्याण हो। कल्याण होने का मतलब है कि स्नेह जो है उसका जो कहना चाहिए कि उसका जो सुख है, वो शाश्वत सुख है, वो बढ़ते बढ़ते एक दिन वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले। ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा
अनुभव जो 2% है वो बढ़ते 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 100% या 360 डिग्री का हो जावे, और हमको अल्टीमेट पुरुषार्थ है जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं उसकी प्राप्ति हो जानी चाहिए। उससे नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान निश्चित समय पर होगा, और केवल दर्शन को प्राप्त करने के पहले पहले जितने शुभ भावों का हमने सृजन किया है, शुभ भाव बांधे हैं, वो भाव जो है अगले बर्थ में स्पष्ट वेदन के साथ साथ में भोगे जाएंगे। निश्चित अवधि पर जो है केवल ज्ञान होकर के और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमें हर एक के साथ प्रेम करना चाहिए। 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के साथ में किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, यानी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसने बेचारे ने हमारा क्या नुकसान पहुंचाया। वह तो जी रहा है, मर रहा है, अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, कर्मों के अधीन मर रहा है। तो मेरे को उसमें क्या तकलीफ़ है कि ताकि मैं उसको बुरा भला कहूँ, उसके ऊपर द्वेष करूँ, उसका जो तिरस्कार करूँ, गाली गलौज करूँ, हमको कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं और मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी प्रेम का पाठ पढ़ करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।